जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसने वाला इक्तू सा देश भूटान की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो न सिर्फ भूटान को बल्कि भारत को भी ले डूबने की स्थिति कहीं ना कहीं खुद में क्षमता रखता है। यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से देखते हो जहाँ चीन भूटान की बॉर्डर विवाद को लेकर ये मुद्दा उठा रही है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मायने रखता है और यहाँ पे डोकलाम का जिक्र क्यों किया गया है जिससे काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता है भारत। और ये कैसे हो सकता है कि चाइना अपनी षड्यंत्र में भूटान जो कि एक इक्तू सा देश है उसे ना फंसा पाएगा? क्या भूटान वाकई में अपने अंदर इतना क्षमता कर पाया है विकसित जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जैसा नहीं होगा? यानी वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि चाइना कैसे भारत के इर्द गिर्द में बसने वाले हर वो देश को अपने जाल में फंसाता है और इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो इंडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए ऐसा कुछ करता है। इसके ऊपर कई सारे जानकार लोगों की ओर से ऐसा राय दिया गया है, कई प्रकार के आर्टिकल में आपने देखा होगा वर्षों से। ऐसे में यहाँ मामला जुड़ चुका है डोकलाम से जो कि काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है भारत के लिए, हालांकि वो भूटान का क्षेत्र है या फिर चाइना का। इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। इन दिनों क्या हुआ है ये जानने वाली बात होगा, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, चीन के साथ मैं बात करूं अगर उनकी सीमा को साझा करने वाले तो करीब 14 देश हो जाता है। ऐसे विषय में चीन खुद को ये कहते हुए मिले हैं कई बार और इनके ओर से तो स्टेटमेंट भी जारी कर दिया जाता है। चीन का मानना है कि उनके साथ जितने भी देश जुड़े हुए हैं सीमा को लेकर, इसमें से 12 देश जिससे उनका विवाद पूरा तरह से क्लियर हो चुका है। अब जो बचा 2 है वो है भारत और भूटान, और कहीं ना कहीं शायद उनके मन में यही लगता होगा कि जो भूटान बचा हुआ है वो भारत की वजह से ही रह जा रहा है। और वाकई में ये कई गुना हकीकत वाली भी बात है क्योंकि भूटान का हम लोग हमेशा से सहयोग करते आए हैं, लेकिन अब इसके पास एक मौका मिल जाएगा। अगर भूटान इनके साथ मिल जाता है यानी सीमा विवाद अगर पूरा तरह से क्लियर हो जाता है भूटान का, तो यकीनन ये हर देश के पास या फिर बाकी अगर जहाँ मान लो कि इसे कभी मिल गया यूएन में मौका बोलने का, तो ये सवाल जरूर खड़ा कर देगा। अगर भूटान इनसे के साथ अगर ऐसा डील करता है, ओके हो जाता है, तो जरूर आप ये समझोगे कि भाई साहब हमारा 14 देश है विरोध में, उसमें से हम 13 देश को शामिल कर लिए अपने आप में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक इंडिया ही है, तो आखिर इंडिया क्यों नहीं जुड़ता है? तो यकीनन इंडिया की ओर से ही गलती है, हमारा कोई गलती नहीं है। ऐसा चाइना बोलता हुआ मिल जाएगा भविष्य में, ऐसा मुझे अनुमान, मतलब एक तरह से आप लगा सकते हो, आप भी अनुमान है ना, ऐसा कुछ संभावना स्थिति हो सकता है। इसमें कई गुना ज़्यादा इनका ट्रिक्स काम करने लगा इन दिनों, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर असर कितना पड़ा है भूटान के ऊपर और आखिर भूटान ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ आपको मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि भूटान एक इतना छोटा देश है ना जिसे भारत ने हमेशा एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। इसे हर वो वक्त जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ा भारत का, हम लोगों ने इनका साथ दिया और आज भी साथ देते आ रहे हैं। लेकिन अब हालात वैसा नहीं रह रहा है, कुछ बिगड़ता मौसम लग रहा है। यहाँ आप देखते हो आर्टिकल 24 अक्टूबर का, जहाँ पे 23 अक्टूबर को भूटान के विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचे थे यानी चाइना, और चाइना में इन्होंने एक तरह से बोलो ना कि चाइना ने खुद से ही एक संकल्प खा लिया है, एक तरह से मान लिया है कि भाई साहब अब ये सीमा विवाद मतलब ख़त्म करके ही मानेंगे। क्या ये वाकई में हो जाएगा? मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर इतिहास पलटे तो हमें पता चलता है ये रिसर्च के माध्यम से कि 1984 से ना भूटान क्या कर रहा है, खुद डायरेक्ट बात कर रहा है चाइना से। 1984 से पहले क्या होता था कि जब भी भूटान को और चाइना के बीच सीमा विवाद होता था तो भारत और चाइना के बीच डील होता था, ना कि भूटान स्पेशल खुद से बात करता था। लेकिन 1984 से ये बिल्कुल रीत बदल गया और करीब 2016 से मतलब देखो 2016 तक तो ये 24 बार हो चुका है दौरा, और ये 25वां बार है जो इस बार गया है 23 अक्टूबर को। तो ये गजब की स्थिति रखता है, अपने आप में मायने रखता है। कितना बड़ा ये कुछ कर पाएंगे या नहीं, यार भारत के लिए कितना नुकसानदायक होगा ये अंत स्टेप के एक स्टेप पहले आप समझ जाओगे। उससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को समझते हो तो उससे जुड़े कुछ खास बात और उनसे जुड़े इतिहास के बारे जानना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को बेहतर तरीक़ा से समझ पाते हो। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ है, जब ये विदेश मंत्री भूटान के विदेश मंत्री वहाँ पहुँचते हैं तो इन लोगों की ओर से एक समझौता कर लिया जाता है, एक सहयोग समझौते के नाम से इसे बोला जा रहा है। संयुक्त तकनीकी टीम की ओर से आप देखते हो यहाँ पे इनका हस्ताक्षर किया गया है, एक नाम दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये बड़ा खड़ा हो जाता है, क्या इन्होंने साइन किया, आगे चल के क्या ये कर भी लेंगे क्या, और क्या इसमें डोकलाम का क्या भूमिका, ये जानने वाली बात होगा। चाइना आप देखते हो जहाँ इन लोगों को अपने गेस्ट को बैठाता है ना, उसके पीछे डायरेक्ट ये बॉर्डर का ही जिक्र कर रहा होता है। आप तस्वीरों के माध्यम से
से भी देख पाते हो, जो कि इनके ओर से क्या स्टेटमेंट आया ये जानने वाली बात होगा। और वन चाइना प्रिंसिपल क्या है, ये एक खास बात हो जाता है। चाइना के साथ जब भी कोई भी देश जब जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उस देश को मजबूरन या फिर जानबूझ के इस चीज़ को मानना ही पड़ता है, वन चाइना प्रिंसिपल। इनके मतलब ये हो जाता है कि भाई साहब चाइना जिसे देश बोलेगा उसे आपको भी देश बोलना पड़ेगा, वो जिसे देश नहीं मानता है तो आप भी उसे देश नहीं मान सकते। ये होता है इनका एक रूल, जो कि जो भी देश इनसे जुड़ते हैं वो करते हैं। हालांकि दोरजी जो कि भूटान के विदेश मंत्री हैं, इनके ओर से कहा गया कि सीमा मुद्दे को लेकर इनका शीघ्र समाधान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो चुके हैं और दोनों चाहते हैं राजनीतिक संबंध स्थापित करना। अब देखने वाली बात होगा कि इसकी राजनीतिक प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ती है और फिर कहीं रुक नहीं जाते। और भारत क्या इसके ऊपर नज़र नहीं रख रहा है? वाकई में भारत इसके ऊपर चील की निगाह से तक रहे हैं, क्योंकि भारत का सीमा कहीं ना कहीं इससे जुड़ता है और यकीनन हमें इसके ऊपर निगाह रखना ही पड़ेगा, वरना ये काफ़ी ज़्यादा तबाही ला सकता है। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के अंतर्गत की जा रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब सवाल आ जाता है इस चीज़ को समझने के लिए, और इसे हम मैप के माध्यम से ही समझ पाएंगे। देखो यहाँ आपको दो इलाका दिख रहा है, ठीक है, पासमलुंग और यहाँ पे जकारलुंग, ठीक है। ये जो दो इलाका है इसके प्रति इनका विवाद चल ही रहा था। लेकिन अब मुद्दा क्या है कि यहाँ पे डोकलाम जो देख रहे हो, डोकलाम को लेके चाइना काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और इस चीज़ को वो अपनाना चाहता है, कहीं ना कहीं हासिल करना चाहता है। इंडिया हमेशा से इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब लगाव रखा है खुद में। इसे मैं बताना चाहूँगा, याद कीजिए अब 2017 तब जाके आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये भी मैं बता देना चाहूँगा कि डोकलाम एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, एक उच्च क्षेत्र है। और ऐसे में भूटान का कहना है कि ये क्षेत्र हमारा है और चाइना का कहना है कि ये क्षेत्र हमारा है। हालांकि इंडिया हमेशा भूटान का सपोर्ट देता है, भूटान का ही ये है ऐसा मानती है हमारी देश की सरकारें, और हमारे देश की सेना भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किया है। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को भी मिला है आपको, 2017 में करीब 73 दिन तक ये चला था और आमने सामने हो चुका था आर्मी, मतलब एक वार जोन टाइप का, मतलब एक तरह से संभावना स्थिति हो चुका था। ऐसा कुछ हालात उत्पन्न हुआ था उन दिनों, जब चाइना की ओर से वहाँ पे रोड एक बनाने की कोशिश किया जा रहा था, कॉरिडोर टाइप का। तो ये बिल्कुल तबाही वाला जीत था उस वक्त, लेकिन रोक लिया गया। ये एक खास बात है, ये चाइना को मतलब मुंहतोड़ जवाब देते हुए चाइना की हार था। लेकिन चाइना जिस तरह इन दिनों षड्यंत्र रच रहा है, और बरसों पहले आप देखो ना जी, 1996 में इन्होंने मतलब प्रपोजल डाल दिया था भूटान के पास। क्या डाला था देखो यहाँ पे, 495 वर्ग किलोमीटर के जो एरिया में विवाद चल रहा है, वो चाइना बोल रहा था 1996 की, बेटा हम ये चीज़ भूल जाते हैं भूटान, तुम बस ये करो कि 269 वर्ग किलोमीटर जो कि डोकलाम के एरिया क्षेत्र का यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दे दो मुझे, ऐसा कुछ बोला जा रहा था। और आपको पता है कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खास मायने रखता है। क्यों इंडिया के लिए ये खास है डोकलाम, ये आपको बताते हैं। यही वजह रहा कि आज तक भूटान ने ये नहीं दिया। आखिर क्या भूटान वाकई में खुद से नहीं दे रहा है, या फिर इंडिया के साथ इनका कुछ समझौता है जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है और इस वजह से नहीं देता है, या फिर ये वाकई में मनुष्यता की गुण अपने अंदर रखते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया हमेशा दूसरे देशों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। बात हम करें नेपाल का या भूटान का, खुला छूट दे रखे हैं हम लोग, ठीक है, इन लोगों को कभी ज़्यादा मतलब ये नहीं करता, हमेशा सहयोग के रूप में देते हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पे, ये जानने वाली बात होगा, यकीनन मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख लो, दरअसल भारत को इस चीज़ की हमेशा से चिंता रहा है बना हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि भूटान डोकलाम को लेके सीमा विवाद में इनका कुछ सुलझाने के चक्कर में ये कुछ स्टेटमेंट दे आए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए विवाद हो जाएगा। कैसे विवाद हो जाएगा? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, ये मैंने क्या बोला, पीछे की पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ नीचे एक जो है यहाँ पे हमारी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, जो कि भारत का है, जो कि पश्चिम बंगाल की ओर से गुजरता है। ये विषय जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंभीरतापूर्वक हमें इसलिए समझना पड़ेगा कि हमारी सेना वहाँ से गुजरती है और कहीं ना कहीं वो अगर वो चीज़ को हासिल कर लेता है डोकलाम को, तो चाइना की फोर्स वहाँ इकट्ठा हो जाएगी और वो हमारे ऊपर पूरा तरह से निगाह गड़ा के रख पाएगी, आनी तक पाएगी। एक तरह से बोलो ना कि यार वो चापलूसी या फिर जासूसी कर पाएगी और कहीं ना कहीं ये भूटान का एक दगाबाजी होगा अगर वैसा वो कुछ कर लेता है। हालांकि ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ही संभावना लग रहा है, देखने वाली बात होगा, क्योंकि 2017 में भी हम लोगों ने सहयोग दिया और वाकई में भूटान को ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए कभी भी। अगर भूटान ये भूल जाता तो ये बिल्कुल मैं यही बोलूँगा कि भाई साहब ये बेईमानी होगा। ऐसे में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भूटान के पीएम ने हमेशा ये चीज़ को अभी तक कहते आया है कि जब भी डोकलाम को लेके ये बातें होंगी, ठीक है, जब चाइना बोलेगा कि भाई साहब अब मुद्दा क्लियर करते हैं, डोकलाम हमें दे दो, तो उस वक्त क्या होगा कि इनके ओर से कहा जा रहा है कि हम उस वक्त भारत को बीच में ज़रूर रखेंगे, बिना भारत के ये चीज़ें क्लियर नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, अगर मुद्दा बदल जाता है, कुछ चेंज हो जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा हमारे मन में मतलब एक तरह से भटकता रहेगा यार मन के इर्द गिर्द में। लेकिन आपको ये भी बता देना चाहूँगा
कि 8 अगस्त 1949 में एक समझौता हुआ था भारत और भूटान को लेकर। इसी समझौते के तहत कहीं ना कहीं हाथ उनका भूटान का बंधा हुआ है कि ये पूरा तरह से खुल के चर्चा नहीं कर पाते हैं। हालांकि 2007 में इसे थोड़ा सा छूट दिया गया ताकि ये विदेशों से अपनी बातचीत रख पाए। और भूटान को उतना ज़्यादा विश्व के कई सारे देशों से लगाव नहीं रखते, ठीक है। करीबन 30 से लेकर 50 देशों के इर्द गिर्द में ही इनकी, मतलब ये आप समझो ना कि चीन में इनका दूतावास भी नहीं है, तो आप आकलन लगा लो कि कितना ही ज़्यादा ये कुछ रखते होंगे। लेकिन इन दिनों माहौल पूरा तरह से खराब होता दिख रहा है। देखने वाली बात होगा कि क्या होता है। हालांकि वहाँ के भूटान का पीएम हमारे ओर से जरूर मतलब हित में ही सोचेंगे। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे कि आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, और क्या वाकई में हम सब बचा पाएंगे अपना डोकलाम। देखो ये हमारा अपना नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं अपना ही है, क्योंकि भूटान को एक छोटा भाई का जब मैंने संबोधित किया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अपना ही हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके बोल सकते हैं, ये नहीं मैं क्लेम नहीं कर रहा। तो आप अपनी राय अवश्य बताना और सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।